अब ये 17 F-16 नए जो मिल रहे हैं, इस पर बड़ी चीखें निकल रही हैं। इंडिया में झड़प हुई थी, उसके अंदर जी नूर खान एयरबेस पर F-16 जो है वो तबाह हुए थे और उसकी रिप्लेसमेंट अमेरिका दे रहा है। जो अपग्रेड होने वाले F-16 हैं वो 75 हैं। पाकिस्तान का प्राइमरी वेपन जो है एयरफोर्स में वो J-10C और JF-17 है ब्लॉक 3 के। सिर्फ आप पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 देख लें तो वो इंडिया की 80% एयरफोर्स की फ्लीट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो यारों के यार हैं और जो उनके साथ थोड़ा सा शक्कर करे वो उसको छोड़ते नहीं है। जी, आपको पता चल गई होगी खबर, 17 नए F-16 पाकिस्तान को मिल रहे हैं। ये F-16 पाकिस्तान को उसी पैकेज में मिल रहे हैं जो हमने पिछले अपने व्लॉग में गुफ्तगू की थी, $686 मिलियन की पैकेज में। अब ये 17 F-16 नए जो मिल रहे हैं, इस पर बड़ी चीखें निकल रही हैं इंडिया में, और इंडिया के अंदर एक बहुत ही बच्चों वाली ब्लेम गेम चल रही है। कुछ अपने आप को सुकून देने के लिए ये भी सोच रहे हैं कि ये जो मौजूदा मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की झड़प हुई थी, उसके अंदर जी नूर खान एयरबेस पर F-16 जो है वो तबाह हुए थे और उसकी रिप्लेसमेंट अमेरिका दे रहा है। अमेरिका इतना पागल नहीं है। अमेरिका को ये नजर आया है, लॉकहीड मार्टिन को ये नजर आया, जो कंपनी F-16 बनाती है, उनको ये नजर आया कि उनका जहाज जो है किस हाथों में जाएगा तो उनकी मार्केट वैल्यू बनेगी। पहले इस डील के बारे में थोड़ी सी नई चीजें जो मुझे पता चली हैं, तो मैं क्या आपसे वो पहले डिस्कस कर लूं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको 92 JTR मिल रहे हैं जी, ज्वाइंट टेक्निकल रेडियो। JTR किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंजन के बाद। इस ज्वाइंट टेक्निकल रेडियो की बुनियाद पर आप एवियोनिक्स बनाते हैं। इस ज्वाइंट टेक्निकल रेडियो की बिना पर आपका एयरक्राफ्ट कितना एक रेजिस्ट कर सकता है जैमिंग के खिलाफ। और जो पहले भी हमारे पास लिंक 16 के JTR थे, उनको भी इंडिया कभी भी, जब से F-16 पाकिस्तान को मिले, उनको जैम नहीं कर सका। लेकिन ये अब लेटेस्ट ज्वाइंट टेक्निकल रेडियोस मिलेंगे, और ये जो खत लिखा गया कांग्रेस को, उस खत के अंदर इनकी तादाद 92 बताई गई है। पाकिस्तान के पास जो अपग्रेड होने वाले F-16 हैं वो 75 हैं। तो ये जो 92 दिया जा रहा है, इसका ये मतलब है कि ये 17 जो है वो कौन से क्या होंगे, जरा सोचें। आपको ये 17 एक्स्ट्रा जो है वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि इनके इक्विपमेंट को अलग-अलग डिस्क्राइब किया जाता है। लगता है कि 17 नए F-16 पाकिस्तान को मिल रहे हैं। अब इन F-16 को मिलने पर फिर एक कहानी नई आ गई है, जो एक अमेरिकन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनाने के साथ साथ अपनी, वो कहते हैं ना, अंदर के डर को खत्म करने के लिए एक सोच बनाने की कोशिश है। वो ये है कि ये बात आ रही है कि अच्छा, फिर पाकिस्तान का जो J-10C है 4.5 जनरेशन का, या पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 है 4.5 जनरेशन का, फिर पाकिस्तान के पास वो मौजूद नहीं या वो तबाह हो गया, ये बात नहीं। या फिर ये कहा जा रहा है कि J-10C जो नए एक्वायर करने हैं वो एक्वायर नहीं करेंगे। नहीं, पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। किसी भी एयरफोर्स के अंदर आपके पास आप कहें ना, आपकी जो कैपेबिलिटी होती है वो आपका प्राइमरी वेपन, आपका सेकेंडरी वेपन। पाकिस्तान का प्राइमरी वेपन जो है एयरफोर्स में वो J-10C और JF-17 है ब्लॉक 3 के, जिनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है या इस्तात है या सलाहियत है वो F-16 से ज्यादा है। लेकिन F-16 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सेकेंडरी आपके ऑप्शन के अंदर बहुत वायबल है। और अगर सिर्फ आप पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 देख लें तो वो इंडिया की 80% एयरफोर्स की फ्लीट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इन F-16 की बुनियाद पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस पूरे रीजन में एक सिग्निफिकेंस रखती है। फिर ये कहा जाता है कि जी, आप 4.5 जनरेशन का J-10C ले रहे हैं तो आप F-16 क्यों ले रहे हैं। देखें, पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जिसके पास वेस्टर्न यानी मगरब की टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज मौजूद है, और जिसके पास अब रिसेंटली पिछले 5-6 सालों में चाइनीज या एशियन टेक्नोलॉजी की भी एक्सपर्टीज विद आपके ऑपरेशनल इस्तेमाल के साथ मौजूद है। सो इस पाकिस्तान की एबिलिटी को समझने की कोशिश करें। ये जो तकरीबन $700 मिलियन है, $686 मिलियन का जो पैकेज है, अब इसमें लग रहा है कि पाकिस्तान को 17 नए F-16 जो है वो अमेरिका देने लगा है। और उसकी वजह यही है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो यारों के यार हैं और जो उनके साथ थोड़ा सा शक्कर करे वो उसको छोड़ते नहीं है। एक मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले दौर में आए थे और उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में मोदी जो है वो इनवाइटेड थे, और वो क्या नारा चला था, हाउ डू मीट मोदी एंड नमस्ते ट्रंप वाला, वो इस लेवल तक के डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी दोस्ती थी। लेकिन फिर मोदी ने यारी निभाई नहीं, दोस्ती निभाई नहीं,
और जब मौजूदा इंतखाबात थे प्रेसिडेंशियल, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे, उस वक्त जो बाइडेन के साथ एक ऑफिशियल टूर पर मोदी जो है वो अमेरिका गए थे। और उस वक्त उनको जयशंकर ने और उनके अमेरिका में मौजूद जो इंडियन एम्बेसी है उसने ये मशवरा दिया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से ना मिलें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हारने वाला है। और उन्होंने उस पर अमल किया और वो उनसे नहीं मिले। और इसका नुकसान ये हुआ कि कैमला हैरिस जो कि सदारती उम्मीदवार थी डेमोक्रेट्स की, उनकी तरफ से हर एक अवामी जलसे में, गैदरिंग में इस बात का ताना दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। इसकी मीम्स बनी, इसको सोशल मीडिया पर पूरा प्रोपेगेट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो कहते थे हाउडी मोदी, और मोदी उनको कहते थे नमस्ते ट्रंप, और वो मोदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलने तक नहीं आया, उसने मुंह तक नहीं लगाया। इसका ये मतलब है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। और उसका फिर रिएक्शन आपको नजर आया कि जब दूसरी टर्म में डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीब हलफबरदारी में थे, तो एक तरफ वो हल्फ ले रहे थे और दूसरी तरफ इंडिया के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है डिपोर्ट किया जा रहा था, और तैयारे जहाज़ों के जहाज जो है वो भर के वापस इंडिया आ रहे थे, जिसकी हेडलाइंस इंडियन अखबार चला रहे थे। सो इस सेंस में डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो मोदी को किसी तौर भी उस लिहाज से मुंह लगाने को तैयार नहीं। और आप देखें जब पाकिस्तान और इंडिया की जो मई वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी आप देखें इंडिया का हाल ऐसा था जिसको ये गुमान था कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो पिछाड़ लेगा। और जब ये मामलात संगीनी की तरफ जा रहे थे, और आपको याद होगा कि सऊदी और अमेरिकन कोशिश कर रहे थे, और पाकिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद यूएस एम्बेसी को एंगेज कर रहा था, तो उस वक्त इंडियंस कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, आप हमसे बात ही ना करें। और फिर जब उनको अपने तमाम ऑप्शन जो है, पहले उन्होंने हमला किया, हमले में उनके 6, 7 और फिर 8 जहाज़ों की कंफर्मेशन हुई, इंक्लूडिंग 4 राफेल, तो उन्होंने जब लगा उन्हें कि अब चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, तो फिर उन्होंने व्हाइट हाउस का दरवाजा खड़काया, जो मोदी को बड़ा पसंद आया। और मोदी ने फिर अलग एक बार नहीं, 2 दफा नहीं, दर्जनों दफा, मुझे तो याद ही नहीं रहता कितनी बार उन्होंने कहा कि ये जंग रुकवाई, लेकिन जरूरत नहीं हुई मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो इसको कहें। सो डोनाल्ड ट्रंप अब इसका रिवॉर्ड दे रहे हैं पाकिस्तान को, और इस रिवॉर्ड को आप यही समय F-16 में। लेकिन आप ये भी ना समझे कि ये कोई बच्चों वाली गेम है। सबसे बड़ा जो इस वक्त लॉकहेड मार्टिन जो है उसकी सबसे ज्यादा कमाई दुनिया में अब तक F-16 बेचकर हुई है, क्योंकि वो F-16 बनाने वाला इदारा है। F-35 भी उन्होंने बनाया। अब उनकी सारी मार्केटिंग डाउन हो गई है, और उनको जो अपना कंपटीटर मिल रहा है चाइना के जो जहाज है उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। J-10C का इस्तेमाल जब से पाकिस्तान ने किया, और J-10C की जो ऑपरेशनल सलाहियतें पाकिस्तान ने उजागर की, उसके बाद J-10C की डिमांड बढ़ गई। और J-10C की डिमांड बढ़ने के साथ साथ चाइना को नए ग्राहक मिल रहे हैं। चाइना का इक्विपमेंट खरीदने के लिए उनकी जो असेंबल करने वाली कंपनियां, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। सो लॉकहेड मार्टिन भी चाहता है कि पाकिस्तान को और F-16 मिले। पाकिस्तान के पास मौजूद पिछले F-16 जिनको अपग्रेड की जरूरत है, उनको भी अपग्रेड किया जाए। और अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान जो अपने F-7 और मिराज तैयारों को बिल्कुल रिटायर्ड करने के करीब था, अब उसके पास ये बहुत अच्छा सेकेंडरी ऑप्शन है, एक ऐसा सेकेंडरी वेपन है जो पाकिस्तान को इस रीजन के अंदर एक सिग्निफिकेंस देता है। और चाइनीज भी इस पर बहुत खुश है। चाइनीज को पाकिस्तान की, अब आप देखें ना, चाइना पाकिस्तान से कितनी बड़ी पावर है, चाइना पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कितना आगे, लेकिन उन्हें हमेशा पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस की ख्वाहिश रही है। उन्हें हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलिट्री सेंस में जो है उनके साथ सीखने की ख्वाहिश रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास जो वेस्टर्न इक्विपमेंट को यूज करने का तजर्बा है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास वेस्टर्न इक्विपमेंट को यूज करने का तजर्बा है, वो हमेशा उनको अट्रैक्ट करता है। सो चाइना की तरफ से भी इस बात को वेलकम किया जाएगा कि पाकिस्तान को नए F-16 मिले, और पाकिस्तान जो है वो अपनी सेकेंडरी ऑप्शन को और F-16 फ्लीट को अपग्रेड करके एक तगड़े अंदाज में है। सो 17 नए F-16 आ रहे हैं, और ये खबर बहरहाल इंडिया को तो चुभेगी, और वो इस पर अब चीखें भी मार रहे हैं। आपकी राय हमें जरूर पता लगनी चाहिए। कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।